हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्वेश्चन में यहाँ इस ट्रायंगल से आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन बता रहा है कि हमें थ्योरम 6.2 यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम जो है ना उसी का यूज करना है। और हमें क्या प्रूव करना है कि हमें प्रूव करना है कि आपके पास कोई ट्रायंगल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ए बी सी लिए है। इसमें दो साइड्स के जो मिड पॉइंट है ना, जो उनको लाइन ज्वाइन करती है, वो इस ट्रायंगल के थर्ड साइड को पैरेलल होगी। मतलब ये जो ट्रायंगल है ना, इसका हम ये साइड ए बी और ये ए सी लेंगे। इन दोनों साइड्स के जो मिड पॉइंट्स है, ए बी का मिड पॉइंट है डी, ए सी का मिड पॉइंट है ई, इनको ये लाइन ज्वाइन करती है डी ई। हमें प्रूव करना है कि ये जो डी ई लाइन है ये इस ट्रायंगल के थर्ड साइड यानी इस बी सी को पैरेलल है। ये हमें प्रूव करना है। क्योंकि ये जो D है ये ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ये बीच वाला पॉइंट है। जितना ए डी होगा उतना डी बी होगा। ए डी इज इक्वल टू डी बी। इसी तरह ये जो E है ये ए सी का मिड पॉइंट है, मतलब ये इसको बराबर दो हिस्से करेगी, बराबर दो हिस्से। जितना ए ई होगा उतना ई सी भी होगा। ए डी इज इक्वल टू डी बी, ए ई इज इक्वल टू ई सी के बराबर होगा। गिवन में हमें क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें गिवन क्या है, ये अगर ट्रायंगल ए बी सी है, डी यहाँ पे मिड पॉइंट है ए बी का, मतलब जितना ए डी होगा उतना डी बी भी होगा। ए डी इज इक्वल टू डी बी, ए डी इज इक्वल टू डी बी के बराबर होगा। और इस साइड में ये जो ए सी साइड है ना, इसका मिड पॉइंट है ई, मतलब ए ई जितना होगा उतना ई सी होगा। ए ई इज इक्वल टू ई सी, ए ई इज इक्वल टू ई सी, ये गिवन है। उसके बाद टू प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि ये जो डी ई लाइन है ना ये बी सी को पैरेलल है। डी ई इज इक्वल टू बी सी, डी पैरेलल बी सी। अब प्रूफ करेंगे। यहां पे प्रूफ में हम लिखेंगे पहले सिंस ए डी इज इक्वल टू डी बी, क्योंकि हमें दिया गया है कि डी मिड पॉइंट है, मतलब ए डी डी बी के बराबर होगा। फिर जितना ए से डी तक होगा उतना डी बी भी होगा, यानी ए डी इज इक्वल टू डी बी। ये गिवन है। अगर ये इसके बराबर है, मतलब अगर ये 6 होगा, ए डी अगर 6 सेंटीमीटर होगा तो डी बी भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये बराबर है। इनका जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, वो फिर 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर है। जब दो नंबर्स बराबर होंगे उनका रेशियो जो होता है, या उनको अगर हम डिवाइड करेंगे वो 1 के बराबर आता है। हम लिखेंगे इनका डिवाइड, यानी ए डी अपॉन डी बी, ये 1 के बराबर होगा। कैसे होगा ये मैंने क्वेश्चन 7 में इससे पहले भी समझाया है, फिर भी मैं यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ। ए डी डी बी के बराबर है। अगर मैं इनका रेशियो निकाल दूँ ए डी बाई डी बी का, क्योंकि ये बराबर है। अगर फॉर एग्जांपल ए डी है 6 और ये डी बी भी कितना होगा 6, क्योंकि इक्वल है 6 1 आर 6 1 आर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर, यानी ए डी अपॉन डी बी 1 के बराबर आ जाएगा। ए डी अपॉन डी बी 1 के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह यहाँ से है ई मिड पॉइंट है, मतलब ए ई ई सी के बराबर होगा। जितना ए से ई तक उतना ई से सी तक भी होगा। ए इज इक्वल टू ई सी। फिर से लिखेंगे सिंस ए इज इक्वल टू ई सी, ये जो ए ई है ये ई सी के बराबर है, या यहाँ से देखो ट्रायंगल में ए ई ई सी के बराबर है। ये दोनों बराबर है। अगर इनका रेशियो करेंगे, यानी ए ई अपॉन ई सी, वो भी किसके बराबर होगा, जिस तरह ऊपर वाले में ये इक्वल थे, इनका रेशियो बराबर था 1 को, इसी तरह ये दोनों इक्वल है। इनका जो डिवाइड होगा या रेशियो आएगा वो भी 1 के बराबर आ जाएगा। इसको हम सेकंड इक्वेशन नाम देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ रहा है हमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में ए डी अपॉन डी बी बराबर है 1 को, सेकंड में ए ई अपॉन ई सी ये भी बराबर है 1 को, मतलब ये भी बराबर है 1 को, ये भी बराबर है 1 को। इसका मतलब ये और ये बराबर है। जितना ए डी अपॉन डी बी है उतना ही ए ई अपॉन ई सी है, क्योंकि दोनों 1 के बराबर है। यही हमें इसमें आ रहा है कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी
बराबर आ रहा है ए ई अपॉन ई सी को, ए अपॉन ई सी को। ये जो ए डी अपॉन डी बी है ये ए ई अपॉन ई सी के बराबर है क्योंकि दोनों 1 के बराबर है। अब हम ट्रायंगल में देखेंगे, ये ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी को। ट्रायंगल में देखेंगे ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी को। अगर इन दो साइड्स का ये जो पार्ट्स का रेशियो है ना, यानी ए डी बाई डी बी बराबर आएगा हमें ए ई बाई ई सी को, तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम के मुताबिक ये डी ई फिर बी सी को पैरेलल होता है। देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी कन्वर्स ऑफ बी पी टी के मुताबिक फिर ये जो डी ई है ये पैरेलल होगा बी सी को, डी ई पैरेलल बी सी। ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। बीपीटी थ्योरम जो है ना वो मैं फिर से बता दूं, समझा दूं यहाँ पे आपको। बीपीटी थ्योरम बता रही है कि अगर ये डी ई इस बी सी को पैरेलल होगा तो इन साइड्स के पार्ट्स का जो रेशियो है ना ए डी अपॉन डी बी ये बराबर होता है ए ई अपॉन ई सी को। कन्वर्स ऑफ बीपीटी बता रहा है कि अगर साइड्स का रेशियो बराबर होगा, मतलब ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी को, तो ये लाइन्स जो है ना डी ई और बी सी ये आपस में पैरेलल होते हैं। इसी तरह हमें यहाँ साइड्स का रेशियो बराबर आ रहा है। जब साइड्स का रेशियो बराबर आ रहा है यहाँ पे साइड्स के पार्ट्स का रेशियो, तो ये डी ई फिर बी सी को पैरेलल होगी, ये डी ई फिर बी सी को पैरेलल होगी बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था इसमें।